Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Rani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है then please to subscribe our channel. We have reached till now 198 subscriber. All credit जाता है आप लोगों को. Our target is 200 subscriber for today. Please help us to achieve that target. चलिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से आईपीओ जो हो सकता है आपको दिसंबर में देखने को मिले। और जैसा कि थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा और ऑल अराउंड 24,000 करोड़ के आईपीओ इस महीने दिसंबर में आ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आईपीओ की। सबसे पहला आईपीओ आने वाला है दैट कुड बी और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस। एज वी नो कि एचडीएफसी बैंक है, उसी की एक फाइनेंशियल आर्म है, उसी का एक आईपीओ आने वाला है। आईपीओ का साइज़ होने वाला है 12,500 करोड़ का, यानी ये बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है इस साल का। अगेन जैसा कि हम जानते हैं जितने भी बड़े आईपीओ लिस्ट हुए हैं इस साल में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हुआ है। चाहे फिर आप hyundai की बात कर लें या फिर किसी और आईपीओ की बात कर लें। एनटीपीसी की भी अगर बात करें तो उन्होंने ऑल दो लिस्टिंग गेन अच्छा दिया बट उसका वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई था। बात कर लें इसका जो पर्पस क्या रहने वाला है। पर्पस 10,000 करोड़ ओएफएस रहने वाला है। ओएफएस का मतलब हम हमारी पुरानी वीडियो में समझा चुके हैं, यानी कि जो भी प्रमोटर है उनको फ्री किया जाएगा, उनको ये स्टेक वो अपना स्टेक बेच देंगे और आप उनका स्टेक खरीद लेंगे, यानी कि इस पैसे का यूज़ एक्सपांशन में नहीं किया जाएगा। 2,500 करोड़ जो बचता है वो फ्रेश इशू होगा और उसका जो यूज़ किया जाएगा सिंपली नेट जो प्रोसीड आएगी उसका नए लोन बांटना और जो बिजनेस पर्पस है उसके लिए किया जाएगा। तो जो मेजर पर्पस है वो ओएफएस है 10,000 करोड़ का। अगर क्रिसिल की रिपोर्ट देखें तो ऑन अराउंड 17.5 मिलियन कस्टमर बेस है इस कंपनी के पास एज ऑफ सितंबर 30 2024। और जो इसका सीएजीआर मेंटेन हो रहा है 28% के आसपास, सो विच इज़ अगेन ए डिसेंट वेरी डिसेंट सीएजीआर इस कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो कंपनी के जब भी आप देखो फाइनेंशियल सर्विस किसी कंपनी की बात करेंगे, एनबीएफसी की बात करेंगे, तो आपको देखना क्या होता है कि उसने लोन कितना दे रखा है और उसके एनपीवी कितना है। मैंने से एनपीए सॉरी, एनपीए कितना है। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ऐसे एसेट अब जिनसे पैसा नहीं आ सकता है। तो वो दो चीज़ें आपको हमेशा देखनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात कर लें एचडीबी की तो 90,000 करोड़, और एस बी नो जो लीडर है 247,000 करोड़ के साथ बजाज फाइनेंस है। इसके अलावा और भी हैं एल&टी, एम श्रीराम फाइनेंस और भी जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं, आपको देख रहे होंगे मार्केट में। कंपनी का डेट टू इक्विटी की बात करें जो थोड़ा हाईलाइटेड रह सकता है यहाँ पर, दिस इज लेट मी जस्ट हाईलाइटेड हियर, वो है 5.8, जो कि इंडस्ट्री में देखें तो केवल चोलामंडलम के पास ही 7.1 और श्रीराम के पास 4.1 है। तो 5.8 थोड़ा सा हाई है। आइडल जो होना चाहिए 3:1 के आसपास होना चाहिए, तो थोड़ा सा हाई डेट इक्विटी रह रहा है। थोड़ा सा ये एक नेगेटिव फ्लैग हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा एनपीए की बात करें तो 0.6% के आसपास ही है, जो कि अगर आप देखेंगे तो अगेन जो इंडस्ट्री नॉर्म है 0.5 0.6 0.7 उसके आसपास ही चल रहा है। तो एनपीए की बात करें तो कंपनी एक अच्छा डिसेंट परफॉर्म कर रही है। आरओई की बात करें तो 19.6%, वो भी ऑन एंड एवरेज जो इंडस्ट्री का एवरेज है 15 से 20% के आसपास, उसके बराबर ही कंपनी काम कर रही है। सो ओवरऑल बोले तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है ठीक ठाक ही है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर बात करें तो ये कंपनी का जो 10% साइज़ रहेगा, ऑफर साइज़ का जो टोटल ऑफर है 12,500 करोड़, उसका जो 10% रहेगा वो शेयर होल्डर कैटेगरी में जाएगा। यानी अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर है तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं इस आईपीओ के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं करा है देन प्लीज़ डू लाइक दिस अवर वीडियो, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ये कहता है अगर आप एक लाइक देंगे तो ये 50 नए लोगों को दिखाएगा और हम यहाँ पर एक ट्रू इन्फॉर्मेशन, एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देन प्लीज़ हेल्प अस टू डू द सेम एंड हिट द लाइक बटन। चलिए अगले आईपीओ की बात कर लेते हैं, विशाल मेगा मार्ट। इस आईपीओ से ज़्यादा आपने इस नाम को सुना होगा। विशाल मेगा मार्ट एक बहुत बड़ा, अगर आप देखिए रिटेल सेक्टर में जाएंगे, एक नॉर्मल हाउसिंग सेक्टर, नॉर्मल मिड सेक्टर में जाएंगे, जो आप ये नहीं बोल सकते अल्ट्रा रिच लोग हैं, हाई नेटवर्थ लोग हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास आप हमारे जैसे लोग होते हैं, वो विशाल मेगा मार्ट को अच्छी तरह से जानते हैं। आप जा सकते हैं कि आपको अप्रैल या जनरल मर्चेंडाइज के जो भी चीज़ें हो कि आपको इजीली इस स्टोर पर मिल जाती है। इसका कॉम्पिटिटर एज वी नो डी मार्ट है। इसका कॉम्पिटिटर दूसरा ट्रेंट है, वो भी इसका कॉम्पिटिटर है। जून 30 2024 पर इसके पास ऑलमोस्ट 626 स्टोर्स हैं अक्रॉस ऑल द इंडिया। तो अगेन इट्स अ डिसेंट थिंग, डिसेंट बहुत बढ़िया स्टोर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, दिस इज़ एंटायरली एन ओएफएस। वापस से होने को ये 8,000 करोड़ का आईपीओ है, बहुत बड़ा आईपीओ आ रहा है, बट ये भी ओएफएस है, यानी प्रमोटर इससे फ्री होंगे। प्रमोटर बोलेंगे कि हम अपना स्टेक बेच रहे हैं और आप जो रिटेलर होंगे वो स्टॉक को खरीदेंगे। कोई भी एक्सपांशन नहीं किया जाएगा। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एफएस का मतलब एक्सपांशन नहीं होता है। एफएस का मतलब केवल प्रमोटर को थोड़ा बहुत फ्री करना होता है, वही किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें रिटेल इंडस्ट्री की। अब मैं विशाल की बात नहीं कर रहा, ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, डीमार्ट की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूँ ऑल ओवर रिटेल मार्केट की।
इस टाइम पर 70 ट्रिलियन है 2023 में इस जो इंडस्ट्री की जो वैल्यूएशन है, और प्रोजेक्टेड है 104 से 112 ट्रिलियन 2028 तक। यानी कि अगले 4 साल में ऑन एन एवरेज 8 से 9% की गति से ये जो रिटेल मार्केट है ये बढ़ने वाला है। अब उसके केस में विशाल कितना बढ़ता है ये अब हम ही नहीं कह सकते, इसके हमें कॉम्पिटिटर भी देखने होंगे, बट 9 से 10% हम बोल सकते हैं एक डिसेंट ग्रोथ है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो 5,500 करोड़ का रेवेन्यू 2022 में था, जो बढ़ के 2023 में 7,500 करोड़ हो गया। डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी के EBITDA में भी डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। पैट ऑलमोस्ट ठीक है, और लेवरेज की बात करें तो 1.2। तो ऑन एंड कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है। अब ये देखना होगा कंपनी एग्जैक्टली किस वैल्यूएशन पर आ रही है। जैसे एनटीपीसी के केस में आपने देखा था कि जो वैल्यूएशन एक्सपेक्टेड था 60 टू 70 था, बट वो आई किस पर 110 पर आई थी। तो इसके कारण से लिस्टिंग गेन आपको 10 से 15% के आसपास ही देखने को मिलेगा, या उससे भी कम देखने को मिला होगा। तो वैसे इसके केस में देखना होगा कि एग्जैक्टली कंपनी आ किस वैल्यू पर रही है। देखिए उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि आईपीओ का जो लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। आने के चांसेस कब है, अगेन सेम चीज़ है कि मिड ऑफ दिसंबर में आपको ये देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं एवेरेंस फाइनेंशियल सर्विस आईपीओ। देखिए ये वो कंपनी है, अगर आपको एजुकेशनल लोन चाहिए, आपको विदेश जाना है, आपको पढ़ाई करनी है, तो ये कंपनी लीडिंग कंपनी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन सेकंड नंबर पर है ये कंपनी। सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो एजुकेशनल लोन बांटती है, और इसके आईपीओ का साइज़ की बात करूँ तो 3,500 करोड़ का ये आईपीओ आने वाला है। और अगर कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो सिमिलरली ऑब्जेक्टिव रहेगा। देखिए कंपनी का पर्पस क्या होता है, एजुकेशनल लोन बांटना, जो आप बाहर जा रहे हो उसकी पढ़ाई के लिए आपको फंडिंग देना, ये सब करना, तो वही आईपीओ का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। अब अगर मैं इसके सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ आईपीओ के इशू साइज़ की। इशू साइज़ 3,500 अपन को पता है। कंपनी का जो अगेन जो पर्पस रहेगा ओएफएस रहेगा। ठीक है, दो पर्पस रहेंगे। फ्रेश इशू 1,000 करोड़ रहेगा, जिसके लिए मैंने बोल दिया कि आपको एजुकेशन लोन मिलेगा, या जो बिजनेस पर्पस होगा उसके लिए होगा। लेकिन जो दूसरा मेन पर्पस रहेगा ओएफएस रहेगा, यानी 2,500 करोड़ का तो कंपनी ओएफएस ही कर देगी, प्रमोटर को फ्री कर देगी। बचे हुए 1,000 करोड़ फ्रेश इशू होगा, जिसका कंपनी एज ए जनरल पर्पस के लिए यूज़ करेगी। अगर कंपनी के रिटेल कोटा की बात करूँ तो अराउंड 35% के आसपास रिटेल कोटा होगा, बाकी एचएनआई के पास जाएगा ये। ठीक है, कंपनी के एसेट साइज़ की बात करें तो 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ के आसपास थोड़ा बस में ग्रोथ देखने को मिली, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली, पैट में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, नेटवर्थ भी बढ़ रहा है, रिजर्व में सरप्लस भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ टोटल बोरिंग भी बढ़ रही है। तो कंपनी के फाइनेंशियल की अगर बात करें, तीनों ही कंपनी की अगर मैं बात करूँ, एवेंस की बात करूँ या फिर आपका विशाल की बात करूँ या फिर आपका एचडीपी की बात करूँ, ठीक है फाइनेंशियल बहुत सही आए हैं इनके। बट डिपेंड करता है ये किस वैल्यूएशन क्या निकलता है, क्या इनका प्राइस बैंड निकल के आता है, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं लिस्टिंग में आपको गेन कितना देखने को मिल सकता है। तो वंस अगेन अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद आया है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड देर इज़ वन मोर अपडेट, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम किसी प्रकार की कोई टिप नहीं देते कि पर्टिकुलर स्टॉक में जाकर बाय कर दीजिए। इट सिंपली हेल्प यू टू गेन ऑप्शन साइकोलॉजी। जैसे आप ऑप्शन में लॉस एवर्जन बायस होती है, रिग्रेट एवर्जन बायसेस होती हैं, या फिर और भी 18 तरह की जो बिहेवियरल बायसेस होती हैं जो आपके माइंड को इनडायरेक्टली हिट करती हैं, उसको उनको आपको कैसे फेस करना है, कैसे काउंटर करना है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।